हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे नॉन टैक्सेबल एलिमेंट ऑफ एन अलाउंस ऑफ डिफेंस एम्प्लॉइज। तो डिफेंस एम्प्लॉइज है उनके लिए जो टैक्स नहीं लागू है उस एलिमेंट्स के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे कि उनको कौन कौन से टैक्स लागू नहीं है। और उसके बाद जो एडवांस में आज हम प्रिपरेशन करेंगे फॉर एग्जाम्पशन शोविंग इन आईटीआर फाइल। जो आईटीआर फाइल करेंगे उस टाइम में हमें जो जो एग्जाम्पशन दिखाना होगा उसको कैसे एडवांस में हम आज प्रिपेयर कर लेंगे, क्योंकि अभी 2024 आने वाला शुरू हो गया और आपका आईटीआर फाइल होना बस जस्ट शुरू होने वाला कि आईटीआर फाइल करना। इसलिए हम पहले से ही प्रिपेयर हो जाएंगे कि हम एडवांस में आईटीआर फाइल करने से पहले क्या क्या एग्जाम्पशन दिखाएंगे, तो हम आसानी रहेगा और हमें पता भी चलेगा। जो न्यू आईटीआर फाइल करने वाले फर्स्ट टाइम करना चाहते हैं, सेकंड टाइम, और जिन्होंने कभी किया भी ना हो और करने की कोशिश करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको स्किप नहीं करें, पूरा वीडियो आसानी से और आराम से देखें और समझे कि हमें क्या क्या एग्जाम्पशन लागू है, क्या क्या एग्जाम्पशन दिखाना है और एग्जाम्पशन कैसे हमें पता करना। सबके बारे में नॉलेज लेना बहुत ही जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको एग्जाम्पशन क्या क्या लागू है। एग्जाम्पशन में आपको देखो सामने सब कुछ दिख रहा है कि गारंटी अवार्ड वगैरह का फुल एग्जाम्पशन। इसमें क्या क्या सारे एग्जाम्पशन सबको लागू नहीं होता है। जिसको जिसको जो लागू है वो अपना अपना एग्जाम्पशन देख ले सकते हैं और जो मिलता है वो अपना नोट कर सकते हैं। जैसे गैलेंट्री अवार्ड में फुल एग्जाम्पशन लागू है। उसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंस, जो एंटरटेनमेंट अलाउंस होता है उसमें भी ये 5000 पर एनुअल आता है, उसमें भी लागू है। उसके बाद लीव ट्रैवल कंजेशन, फिर जो फॉरेन कंट्री काटते हैं उसके लिए भी फुल एग्जाम्पशन जो अलाउंस मिलता है उस पर लागू है। उस पर कोई भी टैक्स लागू नहीं है, वो अंडर सेक्शन 10(7) के अंदर आप दिखा सकते हो। उसके बाद भूटान अलाउंस उसके भी लागू है। सर्वेंट वेज अलाउंस भी लागू है। उसके बाद परचेस ऑफ कुकीज कंट्री, उसके बाद आउटफील्ड अलाउंस लागू है। उसके बाद एरियर ऑफ गैस ग्रैंड फॉरन अलाउंस लागू है नेपाल का। जो पूरे फुल्ली एग्जाम से आपके सामने ये स्क्रीन पे दिख रहे हैं। उसके बाद ये पूरे हाउस रेंट अलाउंस लागू है। आपको एचआरए वगैरह जिसको हम बोलते हैं, जिसमें मुंबई, कोलकाता, दिल्ली के अंदर 40% और बाकी अलग सिटीज के अंदर 50% आपको लागू एग्जाम्पशन दिखाना है। उसके बाद चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, इसमें 2250 पर मंथ लागू है। अगर 2 बच्चे हैं तो आपको दोनों बच्चे के 2250 आप 12 महीने के काउंट कर सकते हो। 27,000 एक का होगा और दोनों का 27 प्लस कर लेना है। उसके बाद हॉस्टल सब्सिडी सेम है, आपको 6750 पर मंथ लागू है। ऐसे ही 12 महीने का आप इंटू करके काउंट कर सकते हो। और सेम अगर 2 बच्चे हो तो दोनों बच्चे का हॉस्टल सब्सिडी अगर आप ले रहे हो तो एक का मिल सकता है। उसके बाद सियाचिन अलाउंस आपको लागू है। उसके बाद स्पेशल कंपोजिशन कंपैरिजन फील्ड अलाउंस, उसके बाद कंपैरिजन मॉडिफाइड फील्ड अलाउंस, उसके बाद एनी स्पेशल अलाउंस। ये पूरे अलाउंसेस सबको नहीं मिलते, लेकिन जिसको मिलता है उसको नोट करके रखना है। उसके बाद आपको ट्रांसफर अलाउंस हो गया, ट्रांसफर अलाउंस हो गया, हाई एटीट्यूड अलाउंस हो गया, हाई एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस हो गया। जो मैक्सिमम जो फील्ड एरिया में लोग रहते हैं उसके लिए अलाउंसेस ये लागू है। जो 12,500 पर मंथ से शुरू हो जाता है जेएंड के साइज से स्टार्टिंग में, लेकिन किसी का आगे फॉरवर्ड में और हो तो उसका अलाउंस ज्यादा होता है। ये यूनिफॉर्म अलाउंस आपको मिलता ही मिलता है 10,000 ईयरली में, एनुअल ईयर में एक टाइम में 10,000 मिलता ही मिलता है फुल एग्जाम पे। उसके बाद आपको स्पेशल विंटर यूनिफॉर्म अलाउंस भी मिलता है, उस पर भी फुल एग्जाम है ये भी अलाउंस। उसके बाद पेमेंट ऑफ कंपोजिशन डिसिप्लिन की जो कैटेगरी वगैरह है उस पर भी जो अलाउंस मिलता है वो भी टैक्स लागू नहीं है। ये अलाउंस से जो आपको नॉन टैक्सेबल है ये हम पीडीएफ आपको जनरेट कर देंगे, डाल देंगे। आप पीडीएफ के अंदर जाके अपना चेक कर सकते हो कौन से अथॉरिटी के अंदर सेक्शन के अंदर आता है। अभी हम आगे बढ़ेंगे जिसके अंदर हम देखेंगे कि हमें जो अलाउंसेस मिल रहा है वो अलाउंसेस एडवांस हम क्या क्या एग्जाम्पशन कैसे दिखाएंगे, मैक्सिमम लोगों को कौन कौन से अलाउंसेस मिलते हैं, उसको कैसे हम चार्ट को प्रिपेयर करेंगे। आईटीआर फाइल करने से पहले हमें इस प्रिपरेशन को, इस चार्ट को तैयार करके रखना है कि जैसे हम आईटीआर फाइल करेंगे उस टाइम उसको हम आराम से आईटीआर फाइल करने में हमें कोई दिक्कत ना हो। तो इसके पहले आपको इस टाइप का टेबल बना लेना है। अगर आपके पास लैपटॉप है, अगर नहीं है तो आप एक सिंपल पेपर लेके ऐसे कॉलम बना सकते हो जिसके अंदर सीरियल नंबर, नॉमेनक्लेचर और जो भी सेक्शन के अंदर आप एग्जाम्पशन दिखाते हो, अथॉरिटी अंडर सेक्शन जो लिखा हुआ है 10, 14, उसके लिए ये वाला कॉलम बना लेना है। उसके बाद जिस असेसमेंट ईयर जैसे शुरू होता है कि 1 अप्रैल से लेके मार्च 31 तक का होता है, जैसे 1 अप्रैल 2023 से मार्च 2024 का अभी नेक्स्ट ईयर का आईटीआर हम
फाइल करेंगे। तो उसमें क्या होगा, आपको इस टाइप का टेबल बना लेना जिसके अंदर लिखना है फर्स्टली यूनिफॉर्म अलाउंस मैक्सिमम डिफेंस एम्प्लॉय, सबको 10,000 लागू पर एनुअल ईयर है तो है, वो दिखाना ही दिखाना। तो उसमें सीधा टोटल में 10,000 लिख लेना है। उसके बाद चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, आपको जिसके बच्चे होंगे उसको 27,000 एक चिल्ड्रन पर लागू ही है, सीधा टोटल 27,000 वो एग्जाम्शन में लिख लेना, जो अंडर सेक्शन 14 के अंदर दिखाना है। ड्रेस अलाउंस भी आपको अंडर सेक्शन 14 के अंदर दिखाना है। सेम उसके बाद हॉस्टल सब्सिडी हो गए, वो भी 81,000 लागू जो ले रहा होगा उसको अंडर सेक्शन 14 के अंदर उसको भी दिखा सकते हो। उसके बाद हायर एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस, ये कोई कंफर्म नहीं है, किसी को ज्यादा होता किसी को कम होता, तो अपना पे स्लिप लेना है, उसमें नोट करते जाना कि अप्रैल में मुझे इतना आया, मई में इतना आया अलाउंस, और लास्ट में पूरा टोटल करके आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद इससे क्या होता है, आपको आईटीआर भरने में आसानी रहती है। पहले से आप परफेक्ट आईटीआर भरने के लिए प्रिपेयर तैयार कर सकते हो कि मैंने हाँ जो जो भरा हुआ पूरा परफेक्ट है। उसके बाद कितनी बार क्या होगा, आपको एरियर बल्क में आ जाता है, कौन से महीने में कितना बल्क में एरियर आया उसको नोट कर लो। उसके बाद कितना आया ऐसा नोट करके डायरेक्ट लास्ट में टोटल कर लो कि मुझे इस असेसमेंट ईयर के दौरान में इस मंथ में इतना एरियर टोटल आया। उसको एनी अदर वाला जो एग्जाम्पशन के अंदर ऑप्शन आता है उसमें दिखा दो, उसमें लिख दो एरियर एज पर पे स्लिप इतना मुझे आया हुआ इस मंथ में, जिससे आपको आसानी हो आईटीआर फाइल करते समय उसको शो और दिखाने के लिए भी। उसके बाद रिकवरी, कितनी बार क्या होता है, आपको बल्क में अमाउंट पेमेंट किया जाता है कि जो आपका बचा हुआ जैसे 4 लाख कर दिया और 2 लाख रुपया रिकवरी कर लिया, तो कौन से मंथ में क्या वो भी रखना, और जिस मंथ में जैसे आपको इस टाइम एरियर देता है बल्क में और रिकवरी भी कर लेता है, माइनस कर लेता है आपके पे स्लिप के साथ, तो उसका भी टैक्स वो काट लेता है उस टाइम। तो उसको भी लिख के रखना कि आपको इतना माइनस रिकवरी किया हुआ, तो आपके एग्जाम्पशन के अंदर आप सेम एनी अदर ऑप्शन में चले जाना है और लिख देना है कि इतना अमाउंट मेरा 2 लाख रुपया रिकवरी किया प्लस एज पर इस मंथ की पे स्लिप। ऐसे सेम आप होम लोन भी दिखा सकते हो 18C के अंदर कि आपका होम लोन इतना चल रहा है और पर मंथ में आपका होम लोन का इतना अमाउंट कट रहा है, तो आप उसको भी टोटल करके ईयरली एनुअल पे दिखा सकते हो 18C के अंदर कि इतना अमाउंट मेरा पर ईयर में होम लोन का पे कर रहा हूँ। ऐसे आप पूरा अपना एडवांस में पूरा टेबल बना के रखना है कि मेरा कितना इतना एग्जाम्पशन मुझे आईटीआर फाइल करने से पहले दिखाना है, जिससे आपको आईटीआर जब भी फाइल करो तो आपको आसानी रहे। अगर आपको आईटीआर फाइल करने नहीं आता है, एग्जाम्पशन आपको पता चल गया हो, तो हमारा डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो में लिंक दिया हुआ कि आईटीआर कैसे फाइल करना है 2023 का, आप देख के सेम 2024 का आईटीआर फाइल कर सकते हो। जल्दी हम वीडियो नया लाएंगे जिसके अंदर आईटीआर 2024 का फाइल करेंगे और आप उसके अंदर देख के फाइल कर सकते हो। और उसके बाद जो एग्जाम्पशन का पीडीएफ है डिस्क्रिप्शन के अंदर हम उसको ऐड कर देंगे, जिससे आप जो जो एग्जाम्पशन आपको देखना चाहिए पूरा पढ़ सकते हो। तो कैसा लगा आपको हमारा आवर फ्यूचर टेक का वीडियो, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।